हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्लास 12th का बायो पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो कि आपको एनसीईआरटी बुक से हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जो कि फुल्ली अपना लैंग्वेज में होगा, बुक भाषा में नहीं होगा। तो चलिए डियर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। अध्याय 1 है। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जीवन अवधि किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो डियर्स, इसका आंसर है किसी भी जीव को जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। कहने का मेरा यह अर्थ हुआ डियर्स कि कोई जीव या तो जंतु जब से जन्म लेता है और जब तक मर न जाता है ना, तब तक उसे हम जीवन अवधि नहीं कहेंगे। कोई जीव या तो जंतु जन्म लिया और प्राकृतिक मृत्यु दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि आकस्मिक होते हैं और एक प्राकृतिक रूप से होता है। आकस्मिक का मतलब हुआ कि अगर कोई जीव है जो कि एक्सीडेंट करके मर गया, तो इसको हम लोग जीवन अवधि नहीं बोलेंगे, है ना। हम लोग जीवन अवधि उसे बोलेंगे जिसका प्राकृतिक मृत्यु हुआ है, प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अगर कोई इंसान एक्सीडेंट से हो गया, है ना, बिजली से अगर करंट लग गया, तो इस मन से अगर रोड दुर्घटना हो गया, तो इस मन से अगर घटना घटती है तो वह जीवन अवधि के अंतर्गत नहीं आएगी। जीवन अवधि के अंतर्गत वे आएगी जो कि प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है। क्या होती है? प्राकृतिक रूप से मृत्यु होना ही हम लोग उसे जीवन अवधि कहते हैं। तो परिभाषा बोला गया है, किसी भी जीव को, जीव कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जीव को जन्म से लेकर के, कहां से? जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय को ही हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। यहां पे समय की जगह पे काल भी भर सकते, तो तक का काल को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। काल में समय ही होता है। तो चलिए डियर्स, आगे प्रश्न है कि प्रमुख जीव या पादप एवं उनकी जीवन अवधि। मतलब बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, उनका जीवन अवधि अभी तक मालूम नहीं होता है कि कौन से पौधे कितने दिन तक उनका जीवन काल है, कौन से जीव का कितने दिन तक उनका जीवन काल है। तो चलिए आज हम लोग मिलकर के ये डॉट को क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो ये डॉट आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये देखिएगा, प्रमुख जीव या पादप एवं उनकी जीवन अवधि, ये आपका हो गया क्रम संख्या, और ये हो गया पादप या जीव का नाम। किसका नाम? पादप या जीव का नाम हो गया। और ये जीवन अवधि हो गया। जीवन अवधि का मतलब हुआ कि प्राकृतिक मृत्यु, मतलब कहा जाए तो जन्म से लेकर के जब तक प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाता है उसे हम लोग जीवन अवधि नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहेंगे कि जब तक जन्म लिया और जब तक नहीं मर जाता है, जब तक नहीं मर जाता उसे जीवन अवधि नहीं कहेंगे। अगर मर जाता है ना, तब उसे जीवन अवधि कहेंगे। नहीं समझ में आया? अरे भाई, कहने का मेरा अर्थ है डियर्स कि कोई जीव जन्म लिया और जब तक नहीं मरता है तो वह जीवन अवधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कोई जीव जन्म लिया और प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसे हम लोग जीवन अवधि उसे कहते हैं। अच्छा, तो चलिए क्रम संख्या के अनुसार देख लेते हैं। तितली का जीवन काल है 1 से 2 सप्ताह। तितली का जीवन काल कितने सप्ताह है? 1 से 2 सप्ताह। डियर्स, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न डाला जाएगा। अगर आप इससे कंफर्म नहीं रहेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव गलती करके चल आएंगे। इसलिए ये डॉट को एक बार जरूर क्लियर कर ले। तितली का जीवन अवधि 1 से कितने सप्ताह का होता है? 2 सप्ताह का होता है। चलिए, कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से डियर्स, गाय का जीवन अवधि होता है 20 से 25 वर्ष। 20 से 25 वर्ष में ये गाय होते हैं क्या, इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि कहा जाए डियर्स, ये कंफर्म नहीं है कि 20 से 25 वर्ष, 26 वर्ष भी हो सकता है, इसके पहले भी उसको प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है। कुत्ता का जीवन अवधि हो गया डियर्स 10 से 15 वर्ष कुत्ता का जीवन अवधि होता है। कहा जाए तो कुत्ते 15 वर्ष तक जी सकते हैं। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। नेक्स्ट है डियर्स, घोड़ा का जीवन अवधि 45 वर्ष का होता है। कितने वर्ष? घोड़ा का जीवन काल 45 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से डियर्स, हाथी का जीवन काल 60 से 75 वर्ष का होता है। कहाँ से कहाँ तक? 60 से 75। उसी प्रकार से डियर्स अगला हो जाएगा कि मानव का जीवन काल कितने वर्ष का है। तो मानव का जीवन काल अगर ऐसे कहा जाए बुक के माध्यम से डियर्स तो 70 वर्ष का है। जो कि बुक के माध्यम से कहा जाए तो मानव का जीवन काल कितने वर्ष का? 70 वर्ष। लेकिन ये करेंट नहीं है, ये कंफर्म नहीं है डियर्स कि इंसान 17 वर्ष में मौत हो जाता है उनको। नहीं, इंसान 80 वर्ष तक भी जी सकते हैं, 90 वर्ष जी सकते हैं, 95 वर्ष जी सकते हैं, 100 वर्ष जी तक। कहा जाए तो ये
फिक्स डेट नहीं दिया गया है कि मानव का जीवन काल 70 वर्ष का होता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी हो सकता है ना डेट्स। तो चलिए नेक्स्ट है, तोता का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो तोता का जीवन काल डेट्स 140 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 140 वर्ष तोता जी सकते हैं। उसी प्रकार से कछुआ का जीवन काल कछुआ का जीवन अवधि हो गया 200 वर्ष तक जी सकता है। कितने वर्ष? 200 वर्ष। नेक्स्ट है, गुलाब के पौधा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो गुलाब के पौधे का जीवन काल 10 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष। गेहूं के पौधे का जीवन काल कितने वर्ष का होता है डेट्स? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 महीने। कितने महीने? 5 महीने। चावल के पौधे का 4 महीने। आम के पौधे को अगर पूछ दिया जाता है कि आम के पौधे का जीवन काल कितने वर्ष का होगा, तो डेट्स इसका जवाब देना है कि आम के पौधे का 100 से 150 वर्ष। कहाँ? 100 से 150 वर्ष। किसका? आम का। बरगद के पौधे का जीवन काल कितने वर्ष होता है डेट्स? तो 200 से 300 वर्ष। बरगद के पौधे का जीवन काल कितने वर्ष होता है? 200 से 3 वर्ष। और ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट्स कि बरगद के पेड़ का जीवन काल कितने वर्ष? तो 200 से 3 वर्ष। नेक्स्ट है डेट्स, पीपल के पौधे का जीवन काल कितने वर्ष होता है? तो पीपल के पौधे का जीवन काल 2000 वर्ष होता है। इसमें कंफर्म नहीं है डेट्स, कोई कोई बुक में 1500 वर्ष दे दिया जाता है और कोई कोई बुक में 2000 वर्ष भी दे जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कहाँ से कहाँ तक दिया गया, उसी हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव मार्क आना है डेट्स, इसे गलती नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है डेट्स कि जीवों के जीवन अवधि को अपाम क्या? जीवों के जीवन अवधि को माप के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई जीव हैं जो कि देखने में सेम लग रहे हैं। क्या? कोई जीव हैं जो कि देखने में सेम लग रहे हैं। जैसे में कौवा और तोता की बात हम लोग करते हैं। क्या? कौवा और तोता की अगर बात करते हैं डेयर्स, तो दोनों सेम हैं। दोनों का हाइट वेट एक साइज का होता है ना, दोनों का साइज क्या है? सेम है। लेकिन जीवन अवधि की अगर बात किया जाए तो कौवा 15 वर्ष जीते हैं। कितने वर्ष जीते हैं? 15 वर्ष जीते हैं। और तोता 140 वर्ष जीते हैं। लेकिन साइज की अगर बात किया जाए तो दोनों का साइज कौवा और तोता का क्या है डेट्स? सेम होता है। उसी प्रकार से आपको देखना है, उसी प्रकार से आम और पीपल का साइज सेम होता है डेट्स। आम और पीपल का साइज क्या होता है? आम और पीपल का डेट्स साइज सेम होता है। लेकिन अगर साइज की बात किया जाए तो साइज में दोनों भी समान है। आम और पीपल का साइज में भी समान है और दोनों सेम देखने में लगते हैं, बस कलर दोनों का चेंज है, पत्ते दोनों का चेंज है। लेकिन अगर उम्र के हिसाब से बात किया जाए तो पीपल का पौधा 200 वर्ष तक जी सकते हैं। कितना? पीपल का पौधा 2000 वर्ष तक जी सकते हैं और आम का पौधा 150 वर्ष जी सकता है। कितना वर्ष? 150। नेक्स्ट प्रश्न है डेट्स, जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? अगर कहा जाए डेट्स तो इंसान अगर जनन करना छोड़ दें, जनन करने की क्षमता छोड़ दें, तो ये जो जाति की निरंतरता चल रही है सदैव, ये नहीं बनल रहेगा। एक न एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए इंसान के लिए जनन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। यह एक ऐसी जैविक क्रिया होती है जिसके द्वारा जनक अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। समान संतानों कहने का अर्थ ये हुआ डेयर्स कि अगर कोई जीव है तो अपने ही जीव जैसा जन्म देंगे। जैसे मैं कहने का मेरा ये अर्थ हुआ कि अगर हाथी का बच्चा है तो हाथी का ही बच्चा जन्म लेगा, ये ना कि हाथी का बच्चा हुआ कुत्ता के बच्चा को जन्म दे देगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो कोई बिल्ली का बच्चा है तो शेर का बच्चा जन्म दे देगा। डेयर्स ये नहीं होता है। अगर कोई जीव है तो अपने ही जीव जैसा समान संतान को उत्पन्न करते हैं। कौन से संतान को? समान संतान को उत्पन्न करते हैं। भेड़ जो होगा भेड़ के ही बच्चा को जन्म देगा, डॉग जो होगा डॉग के ही बच्चा को जन्म देगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि डॉग कभी बिल्ली के बच्चा दे देगा या तो बिल्ली कभी डॉग के बच्चा देगा। ये 110% रॉन्ग साबित होगा डेयर्स। तो चलिए देखते हैं, अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अपने जैसा समान संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है डेयर्स? जनन कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिए। देखिए नोट पॉइंट में कहा जाए तो संतति में वृद्धि होती है। हर संतान होते हैं, हर जीव होते हैं जिनमें वृद्धि करने की क्षमता होती है। अगर इंसान में वृद्धि करना छोड़ दे, अगर मतलब कहा जाए संतान में जनन करना छोड़ दे, तो उसकी जाति को जो निरंतरता है डेयर्स वह एक न एक दिन क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उनमें परिपक्वता आती है। परिपक्वता का मतलब कहा जाए डेयर्स उनमें चेंजिंग होता है।
तथा इसके पश्चात वह नई संतति को क्या देता है, जन्म दे पाता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र चलता रहता है। कभी जन्म लेता है इंसान, कभी इंसान की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से कहा जाए तो उनकी जो निरंतरता होती है ना, मतलब हमेशा हमेशा के लिए चलते रहती है। कभी जन्म तो कभी मृत्यु, कभी जन्म तो कभी मृत्यु, चक्र चलते रहता है। जनन ही एक ऐसी पीढ़ी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। जनन ही एक ऐसी क्रिया होती है डियर्स, जनन ही एक ऐसी पीढ़ी होती है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। एक बार नहीं बताया डियर्स कि अगर इंसान जनन करने के लिए छोड़ दे तो उनका जाति का निरंतरता एक न एक दिन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से डियर्स जनन का उद्देश्य, जनन का क्या उद्देश्य रहा, तो देखिएगा जनन के निम्न उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं। जातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए, विभिन्नताएं के लिए और जीवन के लिए। किसके किसके लिए, जातियों में निरंतरता बनाए के लिए, विभिन्नताएं के लिए और जीवन के लिए। तो डियर्स अब हम मिलते हैं आपसे